स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते होंगे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे फेथ होना चाहिए, प्रेयर हो गया, फास्टिंग हो गया। उसी प्रकार से एक और जो पिलर है इसके अंदर वो है आपका हज। मतलब कि हज की यात्रा करना, जो एक मुस्लिम है जो इस्लाम को फॉलो करता है उसको अपने जीवन काल में हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये इनमें से एक पिलर है। और हुआ क्या है कि हर साल ये हज की यात्रा होती है, आप सबको पता है, सऊदी अरब के मक्का में। इस बार क्या हुआ है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतनी भीषण गर्मी पड़ी है कि 500 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी मारे गए हैं। ये खबर आप देख सकते हो। मोर देन 550 हज पिलग्रिम्स डाई इन मक्का इन ब्लेजिंग हीट नियरिंग 52 डिग्री, 52 डिग्री के करीब चला गया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ AC के रूम में बैठकर ही ये यात्रा की जा सकती है, काफ़ी देर समय तक आपको बाहर भी रहना पड़ता है। इसके अलावा कई सारे इलीगल लोग भी हैं जो वहाँ पर जाकर यात्रा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, कल से हमारा UPSC का जो फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर 3 लैंग्वेजेस में बैच है, कोई भी आप ले सकते हो। इस सभी में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। पर्सनल मेंटर मिलता है, 18 UPSC के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स हर साल मुस्लिम पिलग्रिमेज टू मक्का यहाँ पर होता है, जैसा कि आपको मैं बता रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे विजिटर्स की मृत्यु हुई है, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी देखने को मिली है। और मैं बता दूं, अभी तक कम से कम 550 लोग मारे गए हैं इस पूरे हज की यात्रा में। लगभग 5 दिन की ये पूरी यात्रा चलती है। फ्राइडे से स्टार्ट हुआ था और वेडनेसडे को ये खत्म होने जा रहा है। अब देखिए, इसमें से 550 लोगों में से सबसे ज्यादा संख्या मरने की ये आपको इजिप्ट के लोगों की देखने को मिलेगी। करीब 323 इजिप्ट के लोग मारे गए। और इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि इजिप्ट के ही यहाँ पर संख्या आपको ज्यादा क्यों देखने को मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं, अगेन ये सऊदी अरब का मैप हो गया और यहाँ पर इसका जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पर आपको मक्का देखने को मिलेगा। और जो इजिप्ट है वो आपको पता है यहां पर ये इजिप्ट रहा। इसके अलावा भी कई ऐसे हैं, जैसे कि 60 जॉर्डेनियंस, ये जॉर्डन आप देख रहे हो, ये सऊदी अरब के साथ बॉर्डर सटा हुआ है। तो 60 लोग जॉर्डन के, 35 तुनीसिया के। आपको पता होगा यहां पर इजिप्ट के और वेस्टर्न साइड में आप जाओगे तो लीबिया और अल्जीरिया के बीच में एक देश आता है जिसका नाम है तुनीसिया। वहां से भी करीब करीब बताया जा रहा है 35 सिटीजन जो है मारे गए हैं। इसके अलावा 11 ईरान के, 144 इंडोनेशिया के भी सिटीजन यहां पर मारे गए हैं। तो टोटल मिलाकर अभी तक जो कम से कम संख्या मैं आपको बताऊं तो 577 लोगों की मृत्यु हुई है। वैसे यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है अगर ऑफिशियल को छोड़ दें, बाकी भी अगर आप काउंट करें। खैर, क्वेश्चन यहां पर यह है कि यह इतना मायने क्यों रखता है। देखो, अभी तक क्या था कि यहां पर सऊदी अरब में, मक्का में जब भी इस तरह की मृत्यु की खबर आती थी पिछले 30 साल में अगर आप देखोगे तो वो या तो स्टैम्पेड की वजह से होता था, या तो टेंट फायर कहीं पर हो गया, या फिर बाकी के एक्सीडेंट हो गए। ज्यादातर इन्हीं सब चीजों की वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता था। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी ज्यादा भीषण गर्मी की वजह से लोग मारे गए हैं। देखो, गर्मी तो वहां पर होती है, हम सबको पता है, सऊदी अरब में काफी ज्यादा हीट वाला इलाका है। लेकिन पहले क्या था कि अगर हीट की वजह से कोई इश्यूज होते थे तो किसी को बुखार हो गया, इलनेस हो गया, कभी ऐसी खबर नहीं आती थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। और इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर सऊदी स्टेट टीवी के द्वारा बताया गया कि 51.8 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर जो ग्रैंड मॉस्क है मक्का में, वहां तक ये जो टेम्परेचर है पहुंच गया था। 2024 की एक स्टडी बताती है कि यहां पर जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है सऊदी अरब सरकार के द्वारा कि यहां पर कैसे जैसे हीट को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सके, तो वो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं आने वाला है। लगातार साल दर साल ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये एक्सपीरियंस आप भारत में भी देख ही रहे हो, मैं लगातार इसके ऊपर वीडियोस भी बनाता रहता हूं। 2019 के स्टडी में भी यहां पर पाया गया था कि सऊदी अरब के अंदर यहां पर जो एक्सट्रीम डेंजर है हज यात्रियों को, वो फेस करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। 2023 में भी मैं आपको बता दूं यहां पर जो टेम्परेचर है वो लगभग 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। और पिछले साल भी 8400 जो हज पिलग्रिम्स थे वो हीट रिलेटेड स्ट्रेस से गुजरे थे, उनको कुछ बुखार हुआ था, कुछ चीजें हुई थी। ये ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूं।
काफ़ी अनऑफिशियल आंकड़े भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर संख्या 15,000 है, 20,000 है, क्योंकि वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं, वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो ये संख्या है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। देखो, यहाँ पर आपको समझना है कि जो हज की यात्रा होती है वो इतनी आसान नहीं है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये करीब 5 दिन का पूरा हज का यात्रा चलता है। और देखो, मुझे बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। इन 5 दिन में कई बार आपको बाहर निकलना पड़ता है कड़ी दोपहर में, जब डायरेक्ट सनलाइट आपके सर के ऊपर होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। इनफैक्ट बताया जाता है कि लगभग हर दिन आपको 5 से 15 किलोमीटर चलना पड़ सकता है। मतलब जो मक्का का एरिया है उसके आसपास कई जगह आपको जाना पड़ता है, तब जाकर ये पूरा हज की यात्रा कंप्लीट होती है। और हर साल आप देख सकते हैं मिलियंस की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर आते हैं। और बेसिकली आते इसलिए हैं क्योंकि ये आपको पता होगा 14 सेंचुरीज अगो जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उन्होंने अपने फॉलोअर्स को चीज़ें पढ़ाई थी, उसी को बेसिकली यहाँ पर फॉलो किया जाता है। और इस साल यहाँ पर जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 1.8 मिलियन पिलग्रिम्स जो हैं वो हज की यात्रा पर आ रहे हैं। मतलब ये इस समय जो चल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जब यहाँ पर मृतकों की संख्या जो बार बार पब्लिश हो रही थी मीडिया के अंदर, उसको पहले तो सऊदी हेल्थ ऑफिशियल्स ने नकार दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जब ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो गया तब उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हमने 2700 जो पिलग्रिम्स हैं उनको हीट रिलेटेड इलनेस से ठीक करने में मदद की है। और ओवरऑल आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये बोला जा रहा है कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, इसका कारण यह है कि हज की यात्रा काफ़ी डिफिकल्ट है। और इसीलिए जो सऊदी अरब के ऑफिशियल्स हैं वो बार बार सभी पिलग्रिम्स से ये कह रहे हैं कि आप जब बाहर निकलें तो अम्ब्रेला लेकर निकलें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और कोशिश करें कि बहुत दोपहर में आप बाहर ना निकलें। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरा जो हज की यात्रा होती है तो उसमें आपको निकलना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक बताया जा रहा था कि प्रेयर करने के लिए आपको माउंट अराफत वहाँ पर जाना है, तो अगेन आपको चल कर जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़े कारण है। अब देखना होगा इसको कैसे यहाँ पर टैकल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरा इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि इलीगल जो पिलग्रिम्स हैं, जो अनरजिस्टर्ड, एक तो क्या है कि आपको ऑफिशियल तरीके से आना होता है, जो आपको रजिस्टर करके, जैसे भारत से भी आपने देखा होगा कई बार कोटा वगैरह के थ्रू यहाँ पर लोग जाते हैं, उसको भी आई थिंक सरकार ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है जो कोटा वाला सिस्टम था। लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली क्या है कि बहुत सारे कंट्रीज़ का एक कोटा बना हुआ है कि उतने ही पिलग्रिम्स वहाँ से जाएंगे ऑफिशियल तरीके से। तो हर साल यहाँ पर इतने सारे जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, लाखों रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो वो कहीं ना कहीं इरेगुलर जो चैनल्स होते हैं, बैक चैनल्स होते हैं, वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि अगर आप ऑफिशियल तरीके से जाओगे तो काफ़ी हद तक आप बच सकते हो, एयर कंडीशन वाले रूम्स वगैरह आपको मिलते हैं, आप रह पाओगे। लेकिन अगर आप इरेगुलर चैनल से जा रहे हो, इलीगल तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हो, तब तो यहाँ पर आपको बहुत इश्यूज़ होंगे, आपको बाहर रहना पड़ सकता है, सड़क पर आप रहोगे। तो इसकी वजह से उन लोगों को ज़्यादा इश्यूज़ होता है। और जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इनमें से इजिप्ट के लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है मरने की, तो एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि इजिप्ट से बहुत से इलीगल तरीके से लोग हज की यात्रा पर मक्का की तरफ आते हैं। और इसीलिए सऊदी ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि बहुत सारे जो इलीगल पिलग्रिम्स हैं वो बिना जो है आपका पानी के, खाने के बिना, एयर कंडीशन के बिना लंबे समय तक रहते हैं और उनमें से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऑल्दो यहाँ पर सऊदी अरब ने कोशिश ये किया है, उन्होंने कहा है कि इस साल के शुरुआत में, मतलब जब ये हज की यात्रा जब स्टार्ट हो रही थी उसके पहले हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स हैं उनको वहाँ से क्लियर करने की कोशिश की। ओवरऑल अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि स्पेशली वो लोग और ज़्यादा सफ़र करते हैं जो उन देशों से आ रहे हैं जहां पर नॉर्मली टेम्परेचर सऊदी अरब से काफ़ी कम होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यूरोप वगैरह से बहुत सारे पिलग्रिम्स अगर आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर हज की यात्रा पे, तो वहाँ पर वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत कूलर रीजन से आ रहे हैं। ऑल्दो अगर आप देखोगे, मैं जस्ट अभी देख ही रहा था, यूएस वगैरह के अंदर जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। तो इस बार तो पूरे दुनिया में आप देखिए इस समय जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। तो फाइनली क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। देखो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जो स्टडी सामने आई थी रिसेंटली, उसमें बताया गया कि पिछले 40 साल में हर दशक में, मतलब हर 10 साल में अगर आप देखोगे पिछले 40 साल से 0.4 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है। ये मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ सऊदी अरब की, स्पेशली मक्का और उसके आसपास के रीजन की। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस सेंचुरी के एंड तक जो टोटल टेम्परेचर है वो लगभग 5
0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और इसी की वजह से क्या है कि अरेबियन जो पूरा पेनिनसुला है, सऊदी अरब और जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अब सऊदी अरब को सोचना चाहिए कि हर साल, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फेथ का सवाल है, जो हज की यात्रा पे लोग जाते हैं, तो उनके लिए वो सरकार क्या कर सकती है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस आप कितना भी निकाल लो, जैसे कि वहाँ पर हर चौक पे बताया जा रहा है कि मिस्टिंग, जो एयर मिस्ट है वो लगाया जाता है ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन इससे साफ दिखता है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, और स्पेशली काफ़ी बड़ा डेजर्ट का इलाका है पूरा सऊदी अरब। तो वहाँ पर जो विंड स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, इस तरह की संख्या आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर चल क्या रहा है। सुबह से न्यूज़ में चल रहा था कि 500 से ज़्यादा लोग हज की यात्रा पर जो गए थे उनकी मृत्यु हुई है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच डिजास्टर इज मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट चेंज? इनमें से कौन सा ऐसा डिजास्टर है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आई एम श्योर कि आप कल वाला अगर बैच लेना चाहते हो तो आज रात 12 बजे तक ले लीजिएगा। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल आल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।